हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 5 करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए ओम्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कितना दिया है पोटेंशियल डिफरेंस? 60 वोल्ट दिया है। व्हेन इट ड्रॉज अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर। करेंट कितनी ड्रॉ हो रही है? 4 एम्पियर ड्रॉ हो रही है फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करेंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन में कितना दे दिया है पोटेंशियल डिफरेंस? इंक्रीज करके 120 वोल्ट दे दिया है। तो व्हाट करेंट विल ड्रॉ, है ना, आई डैश फाइंड आउट करना है। दोनों ही केसेस में वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हीटर के अक्रॉस है ना, इलेक्ट्रिक हीटर वो चेंज नहीं किया गया है और करेंट भी इसी में ही सप्लाई हो रही है। तो इट मीन्स दोनों ही कंडीशन में रेजिस्टेंस जो है वो सेम होगा। चलिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं हम, है ना। V इक्वल टू होता है I इंटू आर। वैल्यू पुट कर दीजिए 60, I की वैल्यू 4, R आप फाइंड आउट कर लो। R इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 4 देन 15 ओम। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हीटर का? 15 ओम। ये 15 ओम आप यहाँ पे पुट कर दो सेकेंड कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में V डैश इक्वल टू I डैश इंटू आर। V डैश आपका 120 है, I डैश आपको फाइंड आउट करना है 15 ओम रेजिस्टेंस है। I डैश कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 15 देन ये कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। अब जब नेक्स्ट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है आपका? 120 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब आपकी करेंट कितनी हो जाएगी? 8 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कर लो, 60 वोल्ट आपकी पहले पोटेंशियल डिफरेंस था तो करेंट आपकी कितनी थी? 4 एम्पियर थी। अब 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो करेंट आपकी 8 एम्पियर है। ये जस्ट डबल हो गया वोल्टेज, तो करेंट भी जस्ट डबल हो गई। हमने पहले ही ओम्स लॉ से पढ़ चुके हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। ए का कंडक्टर ले लीजिए ए, ठीक है, और एक कंडक्टर ले लीजिए बी जिसकी लेंथ ज़्यादा है ए से। ठीक है, होता क्या है, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो उस कंडक्टर के क्रॉस तो इलेक्ट्रॉन्स को एंड टू एंड आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कहाँ पर? जो कंडक्टर लंबा है यहाँ पर तो ये जल्दी से आप इस एंड से इस एंड में जल्दी से आ जाएगा। और बी कंडक्टर में होगा क्या कि इस एंड से इस एंड में आने के लिए इसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? लेंथ। जैसे ही आपने लेंथ बढ़ा दी वैसे ही उसको क्या होगा? बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएंगे, है ना। तो उसको एंड टू एंड आने में ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब सेकेंड फैक्टर देख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जैसे एक आपकी वायर है, ठीक है, ये जो एरिया होता है ना वो क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, आप ऐसा समझ लेते हो। ये वाला जो एरिया है वो कैसा है? क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज कर दिया जाए, यहाँ पर दो ले लो आप, दो कंडक्टर देख लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया
ए है और एक कंडक्टर देख लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश है। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है ना, तो यहाँ से क्या होंगे, ज़्यादा चार्जेस फ्लो हो जाएंगे। ज़्यादा चार्जेस फ्लो होंगे तो इट मीन्स करेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसमें क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए इसमें करेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स जैसे ही आपने एरिया बढ़ा दिया वैसे ही रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे कि 10 लोगों को खड़ा कर दिया जाए और एक सिंपल एक ही गेट का एक ही दरवाज़ा खोला जाए, तो वो 10 लोगों को वहाँ से निकलने से प्रॉब्लम होगी, है ना। और यदि 2 दरवाजे खोल दिए जाए, दोनों गेट खोल दिए जाए, तो वो 10 आसानी से निकल जाएंगे। इसी तरह चार्जेस भी हैं। ठीक है, अगर एरिया आप बढ़ा दोगे क्रॉस सेक्शन एरिया, तो सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, ईजिली फ्लो होने लगेंगे। तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए ये कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है ना। वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लो होने लगते हैं, तो वो यूनी डायरेक्शनल में फ्लो ना होके किसी भी डायरेक्शनल में फ्लो होने लगते हैं। तो इस वजह से भीड़ होती है, भीड़ बढ़ जाती है एकदम से, तो अपन को चलने में क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पर, है ना। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ईजिली एंड टू एंड नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये सारे बहुत सारे मूव करने लगेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे वैसे ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कंडक्टर का। चलिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव और देख लेते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। जैसे ही आप प्रोपोर्शनल हटाओगे वैसे ही क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है और वो फिक्स होती है। ये कांस्टेंट है ना, तो ये फिक्स्ड होता है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होगी, कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होगी, सबकी अलग अलग होती है। अब ये क्या हो गया है, रे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया R इक्वल टू हो गया रो L अपॉन ए। L क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और रो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना। चलिए अब देख लेते हैं रेजिस्टिविटी की डिफाइन। ठीक है, R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन ए। L यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और आपकी रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक, L इक्वल टू आप ले लो 1 मीटर, A इक्वल टू ले लो 1 मीटर स्क्वायर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 1 अपॉन 1, देन R इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, रो।
अब रजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो रजिस्टिविटी उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। The resistivity of a substance is equal to the resistance of conductor which is 1 meter long and 1 square meter cross section। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होना चाहिए? 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर लॉन्ग। ठीक, तो जितना भी इसका रेजिस्टेंस आप फाइंड करोगे वो उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा, लेकिन उसी कंडक्टर का, उसी सब्सटेंस का। ठीक है, चलिए अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। चलिए रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट देख लेते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। आर क्या है? रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। एल क्या? लेंथ, तो लेंथ होगा आपका मीटर में। एरिया हमेशा आपका मीटर स्क्वायर है ना, एसआई यूनिट में। तो आर की यूनिट पुट कर दो, रो। एल की यूनिट हो गई मीटर और ए की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। अब आप रो एक एम से एक एम कैंसिल कर दो, रो इक्वल टू हो जाएगा ओम मीटर। तो रो की यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी? ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। चलिए, कई बार पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस में उसकी डिफाइन लिख दो। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको फ्लो होने से रोकती है, अपोज करती है, वो क्या होती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अभी देखी है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस के जिस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आर की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, ये हमेशा वेरी करती रहती है। रो की वैल्यू मटेरियल, एक ही मटेरियल की एक ही वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। एसआई यूनिट इसकी ओम होती है और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। ये आर किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे भी डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। और इट डिपेंड्स ओनली मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये 4 डिफरेंसेस हो गए, है ना। कई बार क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आया है, ये दोनों में डिफरेंस आया हुआ है। Thanks to all of you and don't forget to like this video.